हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज कुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 8th ग्रेड। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये जो टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड, इसी से हमारा आगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सारा सिलेबस है उसका ये हमारा बेसिक टॉपिक एक बनेगा, यानी कि प्रेशर इन फ्लूइड्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो फ्लूइड के अंदर प्रेशर होगा वो परपेंडिकुलरली लगेगा, परपेंडिकुलर होगा टू द नेट एक्सेलरेशन। और ये जो वर्ड आता है परपेंडिकुलर टू नेट एक्सेलरेशन, इसको हम आगे जाकर और अच्छी तरह समझेंगे। पर किसमें? इसको हम समझेंगे एक्सेलरेटर फ्रेम्स में। जब एक कंटेनर में फ्लूइड है उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हम इस लाइन को और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द नेट एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो लाइन है इसको हम आगे जाके अच्छी तरह समझेंगे जब हमें एक्सेलरेशन वाले फ्रेम में, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम इसको देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब प्रेशर इन फ्लूइड, तो इसका सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक यहाँ कंटेनर है, इसमें लेयर बाय लेयर मेरे पास लिक्विड है। हमेशा जो हम लिक्विड कोई भी लेंगे उसको हम लेयर बाय लेयर लेंगे, कुछ इस तरह। यहाँ पर काफी इन्फिनिट लेयर्स होंगी, यानी कि हम उसको गिन भी नहीं सकते बिकॉज उसकी हम जो लेंथ है उसको हम नेग्लिजिबल करेंगे उसको, बिकॉज उसकी जो लेंथ है उसको हम ऐसे मानेंगे जैसे एक मॉलिक्यूल के पूरे साथ जितनी भी एक लेयर होगी उसको हम वन लेयर मान लेंगे फॉर एन आइडियल केस, बिकॉज अभी हमें आइडियल फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इस तरह होगा, इस तरह यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं लेयर बाय लेयर। और यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर, यानी जो लेयर होगी, ये सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। वाई? बिकॉज यहाँ पर उसके ऊपर जितने मॉलिक्यूल हैं उन सभी का वेट भी इसके ऊपर डलेगा, जो कि होगा mg। पर प्रेशर, अभी हमारे को प्रेशर की बात करनी है, तो प्रेशर कैसे लगेगा? तो प्रेशर इस तरह लगेगा कि अगर मैं यहाँ पर बीच में कोई लेयर मान लूं, तो ये वाला अगर मैं पार्टिकल लिखूं, ये वाला मॉलिक्यूल जिसको मैं बोल रहा हूं, तो इसके ऊपर इन सभी का वेट होगा, और अगर वेट है तो उसका एरिया भी होगा, इसलिए प्रेशर भी यहाँ पे एक्ट करेगा ऊपर वाले पार्टिकल्स की वजह से, और नीचे वाले पार्टिकल्स की वजह से यहाँ कोई प्रेशर नहीं होगा। और यहाँ पे मेनली जो सारा प्रेशर होगा वो होगा ऊपर वाले वेट की वजह से, जो इसके ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स हैं या जितनी भी लेयर्स हैं उसका जो वेट होगा, यानी कि mg, उसकी वजह से इसके बाद जो प्रेशर लगेगा उसको हम बोलेंगे प्रेशर ऑन दैट मॉलिक्यूल। और यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लेयर इज सेम। तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, पर क्यों? बिकॉज हम देखें यहाँ पर एक लेयर है, तो मैंने आपको अभी बोला है कि जो प्रेशर लगेगा ऊपर लेयर्स की वजह से लगेगा, पर प्रेशर तो यहाँ पर हमारे पास साइड लेयर से भी लग सकता है अगर वो काफी कंजस्टेड होके अगर मॉलिक्यूल है, यानी कि काफी हिल रहे हैं। तो यहाँ पर बिकॉज अभी तो हम इसको रेस्ट में मान रहे हैं फ्लूइड को, तो यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन, वो जी ही होगा, तो इसलिए लेयर्स तो पूरी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इनकी वजह से भी हल्का हल्का प्रेशर तो लगेगा, यस, बिकॉज यहाँ पर ये भी फोर्स लगा रहे हैं, पर प्रेशर लगेगा, पर इस लेयर में प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पर इस पार्टिकल के ऊपर इन आसपास वाले पार्टिकल्स का प्रेशर तो लगेगा, पर इस पूरी लेयर में सभी के ऊपर उतना ही प्रेशर लगेगा। इस लेयर में पूरी सभी पार्टिकल्स के ऊपर हर पॉइंट में उतना ही प्रेशर लगेगा, यानी कि ये पूरी लेयर है, मैं इसको ले लूं तो इसमें पूरा जो यहाँ पर प्रेशर होगा सेम होगा, ठीक है। तो अब इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स की। तो उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा। तो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में जो फ्लूइड मैकेनिक्स का था उसमें मैंने आपको बोला था कि हम वही फ्लूइड स्टैटिक्स कर रहे हैं, यानी कि वही फ्लूइड्स हमारे रेस्ट में है। तो फ्लूइड डायनामिक्स भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा अभी कुछ टाइम में, जब हम फ्लूइड्स को एक्सेलरेट कराना शुरू करेंगे या उसको मूव कराना शुरू करेंगे। तो मैंने बोला था कि अगर फ्लूइड अगर इस तरह कुछ मूव कर रहा है, कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लूइड है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लेयर्स बना दी हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मान लेते हैं एक ब्लॉक है जो फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर, और यहाँ से अगर मैं काफी ज्यादा यहाँ पर मैं प्रेशर लगाऊं, यहाँ पर मीन्स अगर मैं फोर्स लगाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊं, तो मैं बोला ना यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये अगर मैं थीटा इसको बोल दूं तो यहाँ पर हो जाएगा एफ कोस थीटा, यानी कि एफ परपेंडिकुलर टू दी सरफेस,
एंड एफ पैरेलल जो कि होगा एफ साइन थीटा। तो मैंने आपको या फिर आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा कि जो वेक्टर है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, पैरेलल उसको शिफ्ट करते हैं, उसको पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है फॉर वेक्टर्स। और जो फोर्स है वो एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर फॉर्म है एफ साइन थीटा। तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके यहां ले आऊं एफ साइन थीटा, तो हम देख सकते हैं। तो कभी कभी हमने रियल लाइफ में भी नोटिस किया, अगर हम प्रेशर इस तरह लगाएंगे किसी भी वाटर में अगर फ्लूइड है, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो इस तरह मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जो एफ साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो उसको मूव करा रहा है इस तरफ को। तो यानी कि इसमें भी हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमने जान लिया है। तो अब मैं बात करूंगा प्रेशर इन फ्लूइड्स बाय एन डेरिवेशन। तो मैं ये बात करूंगा एक कंटेनर की जो कि भी रेस्ट में, बिकॉज हमारा जो बेसिक जो हमारे सारे यहाँ पर भी काम होंगे वो फ्लूइड्स इन रेस्ट में होंगे, यानी फ्लूइड स्टैटिक्स में। पर अगर हमने फ्लूइड स्टैटिक्स को अच्छी तरह यहाँ समझ लिया, इसके अंदर जो सारे प्रेशर है, तो हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए भी इसको समझना काफी आसान हो जाएगा। तो अभी प्रेशर इन फ्लूइड्स की हम डेरिवेशन करेंगे एट हाइट एच, ठीक है। उसमें हम हाइट को भी लेंगे जो फ्लूइड होगा। तो मैं यहाँ पर मान लेते मेरे पास एक कंटेनर था, ठीक है। तो यहाँ पर ये भरा हुआ है एच, और ये कंटेनर की हाइट नहीं है, ये जो हाइट है कंटेनर की नहीं है, पर ये उस फ्लूइड की है जिसकी इस फ्लूइड की हाइट क्या है, ये उस फ्लूइड की हाइट है जो कि यहाँ पर भरा हुआ है। अगर मैं इस हाइट को इतना भी कर देता तो इसकी हाइट इतनी हो जानी थी, इतना कर देता इतनी, ठीक है। तो यानी कि जो हाइट है वो वेरी करेगी फ्लूइड के हाइट के साथ। तो यानी कि एच जो है वो है हाइट ऑफ फ्लूइड। तो मेरे से अगर पूछा है कि इस लास्ट लेयर में अगर मेरे को निकालना है सारा प्रेशर, मेरे को लास्ट लेयर के ऊपर, क्योंकि मैं बोला रहा हर पार्टिकल के ऊपर प्रेशर सेम होगा इन वन लेयर, तो यहाँ पे एक ही लेयर है, इसके ऊपर मैं एक पार्टिकल के ऊपर मैं इसका प्रेशर निकाल लिया तो बाकी के ऊपर भी सेम ही होगा। तो याद, तो इससे मेरे को एक फायदा भी होगा। अगर मैंने इस पे निकाल दिया हाइट एच चला, तो अगर मैं इसको शिफ्ट भी कर दूं हाइट को, तो मैं वहां पर भी निकाल सकता हूँ। तो अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो ऊपर जितना भी फ्लूइड्स है, ऊपर जितना भी फ्लूइड है, बिकॉज मैंने बोला इसकी हाइट नेग्लिजिबल है, तो इसलिए इसका मास भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज हम यहाँ पे प्रेशर निकाल रहे हैं, हम ये नहीं निकाल रहे कि वहां पर लेयर के ऊपर कितना है, हम मेनली ये फाइंड कर रहे हैं मुझे सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहां पर फ्लूइड कितना प्रेशर लगा रहा है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर हो जाएगा mg, पर मेरे को कैसे पता चलेगा कि उसका मास क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे। तो मान लेते हैं इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो, ठीक है, डेंसिटी रो है, और इस पूरे फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो है v, ठीक है। इसका वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम की जगह मैं ले लेता हूँ इसका एरिया, मैं इसका एरिया ले लेता हूँ जो कि यहाँ पर होगा कंटेनर का। इसका जो एरिया है, एरिया इज इक्वल्स टू ए, कैपिटल ए। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, बिकॉज यहाँ mg लग रहा होगा, मेरे को रो की वैल्यू पता है, h पता है, एरिया पता है, तो मैं वॉल्यूम भी निकालूंगा। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, सॉरी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हाँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, मास, ठीक है। तो फिर उसमें निकाल सकता हूँ यहाँ पर फोर्स, और फोर्स अगर निकल गया तो एरिया भी मैं निकाल लूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे फोर्स, फोर्स कितना होगा mg, तो इसको कैसे निकालेंगे, रो सबसे पहले h, ठीक है। अब एरिया है, अब रो, तो यहाँ पर h और यहाँ वॉल्यूम बन गया, और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, मास, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा g से, ठीक है। मेरे पास यहाँ फोर्स इतना निकल गया h a रो g, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना है प्रेशर, तो प्रेशर विच इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये बन जाएगा h a रो g बाय एरिया कितना है a, तो a से कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर जो मेरे पास प्रेशर आया वो आ गया h रो g, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ जो प्रेशर आया वो आया h रो g, यानी कि हाइट इनटू डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इनटू मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी विच इज g। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया जो कि हमारा मेन फॉर्मूला बनेगा ये पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, या फिर इसको फ्लूइड स्टैटिक भी बोल सकते हैं, बिकॉज आगे जाकर हम इसको और भी डेवलप करेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है, फॉर एक्सेलरेटर फ्रेम्स के लिए। तो मैंने एक फॉर्मूला निकाल लिया जो कि बेसिक सा फॉर्मूला है h रो g। तो इसको हम कुछ इस टाइप भी लिखते हैं, बिकॉज अगर मैं बोल दिया कि यहाँ का प्रेशर कुछ, यहाँ का प्रेशर P था P1, यहाँ का था P2, मेरे को P2 निकालना था, तो अगर मैं इसका डिफरेंस करूंगा जो कि हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है,
तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गुआक प्रेशर। चलो देखते हैं उसको भी। तो ये फॉर्मूला हमारे को नोट कर लेना चाहिए, जो कि है एच रो जी, हाइट इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का हम निकालेंगे, ठीक है। वैसे तो हम 12 मीटर से इसको एक्सपेरिमेंटली हम इसको निकालते हैं, जिसको भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, जिसमें हम मर्करी को यूज करेंगे और उसमें भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एच रो जी वाला। तो यहाँ पर मैं वैसे बता देता हूँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी एटीएम जिसको हम बोलते हैं, पी एटीएम, जो कि होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आवर एटमॉस्फेयर ऑन आवर अर्थ, जिसको जिसको भी हम मेनली बोलते हैं सी लेवल, बिकॉज हम उसको सी लेवल से हम नोट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिसको ही बोलते हैं प्रेशर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर ऑन आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.01, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल्स भी बोल सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पी यानी कि पास्कल, बिकॉज दोनों ये ऐसे यूनिट है प्रेशर की। तो यहाँ पर मैंने बता दिया एटमॉस्फेरिक वैल्यू प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसको भी हम अभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो इसको हमने कैसे यूज करना है अब, तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। तो उसके लिए हमारे को जानना जरूरी है अभी गुआक प्रेशर या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर, इन दोनों को हमारे जानना जरूरी है। तो अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो होता है कि मेरे पास कोई फ्लूइड है, उसमें किसी एब्सोल्यूट पॉइंट पे मेरे को प्रेशर निकालना है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जिसका फॉर्मूला सेम वही है, P absolute which is equals to H rho G, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, एब्सोल्यूट पॉइंट पे मेरे को एक प्रेशर निकालना है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो मैंने आपको अभी बोला था कि जैसे मेरे पास कोई फ्लूइड है, यहाँ मेरे पास कोई पॉइंट ए है, यहाँ कोई पॉइंट बी है, तो मेरे को पता करना है इन दोनों के बीच में कितना प्रेशर होगा। वैसे तो हमारे को ये जो, ठीक है, वैसे तो हमारा जो ये इसको हम निकालेंगे आगे एक्सेलरेटर फ्रेम में भी, पर अभी मैं इसको बेसिक इसका बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, तो मेरे को इनके बीच का प्रेशर निकालना है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस, यानी कि प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए। तो उसको कैसे निकालेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं गुआक प्रेशर, यानी कि प्रेशर बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड गुआक प्रेशर, P गुआक which is equals to, तो इसको मैं P गुआक में इसको नहीं लिख रहा, मैं इसको कुछ लिख रहा हूं PB माइनस PA which is equals to H रो G। वैसे अभी आगे जाके हमारा ये वाला जो फॉर्मूला यही सबसे ज्यादा यूज होगा। तो जरूरी नहीं है कि हमारे को बस ये प्रेशर बिटवीन टू एनी पॉइंट्स निकालना है। तो अगर मैं इसको ओपन एटमॉस्फेयर के ऊपर रख दूं, तो यहाँ इसके ऊपर प्रेशर लगा होगा P18, जो जिसकी वैल्यू है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 भी मान लेते हैं, यानी कि 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर को यहाँ लग रहा होगा। तो यहाँ पर यानी कि प्रेशर एट ए क्या हो गया, 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी हाइट h है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर निकाल सकता हूँ इसकी मदद से, तो यानी कि एक करेक्ट फॉर्मूला मैं इसका हमने बना लिया है, जो कि है जिसको हम गुआक प्रेशर भी जिसको हम बोलते हैं कि प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स। तो गुआक प्रेशर में हमारा एक डिफरेंस भी होता है, जिसमें हम उनको माइनस करते हैं अलग अलग प्रेशर निकाल कर, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने बात की है प्रेशर इन फ्लूइड, जो कि हमारा आगे जाके बेसिक बनेगा इन एक्सेलरेटर फ्रेम्स के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।